रे चरम मेरे धन, इस संसार के विषयों के जंगल में प्रथम पग डालकर चलना सीख रहा है। सावधानी से पग धरना, पथ पर दृष्टि जमाए रखना, लक्ष्य स्थल की ओर लय रखना। तेरे कानों में जो बात कही है, प्रत्येक पदक्षेप में, प्रत्येक श्वास प्रश्वास के ताल ताल में उसको गुणते रहना रे बाबू। संसार का पथ बड़ा विषम है, विषयों का जंगल बहुत घना है। सतर्क कराते हुए मेरे कहे हुए पद विस्मर गया तो पैर में कांटा चुभ सकता है, गड्ढे में पैर गिर सकता है, पथ भटक सकता है। अतः सदा जागृत, सतत सतर्क रहना रे धन। लक्ष्य स्थिर रखे, एक लय में पग पग आगे बढ़ते जाना। उस मूल पद को मन ही मन सदा सर्वदा मनन करते हुए चलते रहना। चरम रे मेरी आँख के तारे, सच में तूने मुझे याद रखा है। मुझसे सबसे अधिक प्रेम करता है। सच में चरम, तूने जिस लक्ष्य से नर्तन में मानव लीला रची है, क्या वह तुझे स्मरण है? भूला तो नहीं? फिर भी रे चरम, तेरी लीला समझना सहज नहीं। मैं जानता हूँ तेरा प्रिय अथवा अप्रिय कुछ नहीं। रे चरम, तुझ में अनुग्रह निग्रह की संभावना नहीं। तथापि तेरी संसारी बुद्धि कभी कभी विषमता का आरोप करती है ना रे चरम? तू माया जगत में मोहित नहीं होना। देख रे चरम, मेरी आंखों से देख, अपनी आंखें मूंद दे एक बार। गंगा कैसे सकल बाधा विघ्न, सकल बंधन अतिक्रम करते हुए सागर सहित मिलित होकर अपनी सत्ता खोकर सागर की सत्ता में लीन हो गई है। तू इस विश्व में उसी प्रकार विषय विष बंधन त्याग कर तल्लीन हो जा रे चरम। रे मेरे जीवन धन, मेरा कहा स्मरण कर। मैं तो तुझे हृदय से लगाने के लिए बाहें पसारे पंथ निहार रहा हूँ। चरम रे मेरे धन, अज्ञता के वशवर्ती होकर विज्ञान को नहीं खोना। कर्म विज्ञान, ईश्वरीय विज्ञान, जीवन विज्ञान, स्नेह प्रेम सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। आश्रित होकर अबोध मन को बोध करना। जिद नहीं धरना मेरे पगले। रे बावले, सामने कौन है? एक बार नजरें उठाकर देख तो सही। ख्याल कर, आलस्य तेरा संक्रमित रोग है। मेरी दी हुई औषधियों का व्यवहार कर रे पगले, संपूर्ण आरोग्य हो जाएगा। आनंद खोज रहा है, आनंद। आनंद तो तेरे चारों ओर घेरा हुआ है रे पगले। बावला होकर जहाँ तहाँ घूमकर लक्ष्य और लय खोने से आनंद कैसे पा सकेगा? रे मेरी मणि, मुझसे अभ्यास कर्मधारा लेकर संसार की ओर लौटा है। सकल दाव से रक्षा पाने के लिए अभ्यास कर्म पथ धर रे धन। रे चरम, समाज में आया है। समाज में किसी को अस्पृश्य नहीं सोचना, घृणा नहीं करना। अंतर से लज्जा, संकोच, भय, घृणा को बलपूर्वक निकाल देना।
शिक्षा की प्रौढ़ी नहीं रखना, अपने विषय में अधिक नहीं बोलना, नीरव रहना नीरव, कर्म योग का अभ्यास करते हुए जो मिलेगा विश्व के कल्याण में उसको लगाना बाबू। रे दुलारे, स्वयं में दासत्व भाव जागृत करना, दूसरों का सम्मान करना, भक्त की भांति सरल होना रे बावले, मन और हृदय से कूट कपट मूलोच्छेद कर साफ सुथरा हो जाना, दूसरों से सम्मान नहीं चाहना। रे चरम, अहंकार को प्रश्रय नहीं देना, तिल प्रमाण अहंकार बूंद भर विष की भांति प्रलयंकर है। रे मेरे धन, विनयी होना विनयी। रे मणि, इस संसार में आशा के फूल खिले हैं, आशा वैतरणी नदी है, कुछ आशा नहीं करना मेरे पगले, आशा करने से आशा आशा बनकर रह जाएगी। जितना मिलता है उतने में ही संतुष्ट रहना मेरे धन, ब्रह्मानंद प्राप्त कर लेगा, परमानंद हो जाएगा। मेरी दी हुई आँखों से देखने से सब स्पष्ट रूप से देखेगा रे बावले। रे बाबू मेरे चरम, यह पृथ्वी तेरी जन्मभूमि है, यह तेरी कर्म भूमि भी, अतः कर्म में लग जा। किसी भी कर्म को निकृष्ट विवेचन नहीं करना। झाड़ू लगाने, नर्दमा साफ करने, जूठे पत्तल उठाने, जूठे बर्तन धोने, इस प्रकार के यावत कर्म करने का सुयोग मिले तो हृष्ट मन से करना मेरे धन। इसको प्रत्यक्ष गुरु की सेवा के रूप में विवेचन करना रे। रे चरम, गुरु तो तेरे आसपास हैं, तू गुरुगिरी नहीं करना। शिष्य की भांति धीर, स्थिर, शांत, शिष्ट, मिलनसार, मिताहारी होकर काल काटते रहना। सर्वदा शिष्य का भाव लिए रहना। उपदेश देकर गुरु नहीं बन जाना। पैर में कहीं कांटा ना चुभ जाए, वेदना यातना मिलेगी रे धन। मेरा कहा सुमिरन कर, पद चारण करते रहना रे बावले। प्रथम पग में यही बात कही थी ना, पुनः एक बार स्मरण करा रहा हूँ। रे मेरी धनमणि चरम, इस जगत में मन ही सकल घटन अघटन का मूल है। पंचेंद्रिय 25 प्रकृति से विषय भोग की लालसा लेकर मन सतत अस्थिर है, अतः मन में विभिन्न प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न हो जाया करती हैं। उन सब को ईश्वर की इच्छा मानकर बावला नहीं होना, ठग जाएगा। प्रत्यक्ष में जो हैं उनसे समझ लिया करना, उनके परामर्श से सदा चलना। वे विद्यमान हैं, वे ही करता हैं। स्वयं को कर्ता बनाकर बनकर आत्मघाती नहीं होना रे बावले। रे चरम गलहार मेरे, तू अंतर में साहस जुटाकर विद्यार्जन कर। मैंने तुझसे कहा है ना, धीरे धीरे सबके अंतर में प्रवेश करेगा। केवल विश्वास, उसी के बल पर समय अनुक्रम में सब समाधान हो जाएगा रे चरम। तू तो सबके भीतर खेल रहा है, क्या देख पाता है? परंतु तेरा खेल देखने थोड़े ही जीव निकलते हैं, सब तेरा ही आनंद है। प्रथम पायदान में
तेरा उपहास करेंगे, अनास्था भाव उत्पन्न करा देंगे। तू साहस जुटाना, तेरे लिए यह कोई विचित्र बात नहीं। चाहे तो विवेक को कार्य में लगा सकता है। इस सृष्टि के समस्त जीव मेरे अंग विशेष हैं और मुझसे उत्पन्न हैं। अतः मेरी संतान संततियों के किसी भी भाव से मैं संतुष्ट हूँ। मेरे दुष्ट पुत्र और तेरे जैसे शिष्ट पुत्र भी हैं। किसी से घृणा नहीं करना, उत्साहित करना, अधिक सुनना और सुनाना कम, अधिक अर्थ उपार्जन नहीं करना। मुझे भूल जाएगा। जैसे गरीबों का अंतर सदा सर्वदा नाम का उच्चारण करता है, वैसे ही करना। मर्त्य धाम में विभिन्न मत हैं, अतः तू सहज मत लेकर जा रहा है। सहज कोठरी में रहना, अन्यथा धन दौलत देखने से मोह उत्पन्न हो जाएगा। रे चरम, सरल जीवन यापन के लिए प्रयत्न कर। जटिल होने से तेरे भीतर समस्त प्रकार के भावों में अहंकार भरपूर हो जाएगा। तू जिस त्याग वैराग्य का पथ धरे जा रहा है, उस पर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना। पथ भटक नहीं जाना। सबके भीतर रहना, किसी के भी भीतर नहीं होना। मुहूर्त भी नष्ट नहीं करना। बहु भाव तरंगों में जीव खेल रहा है। सब तेरा ही आनंद है। प्रत्येक युग में प्रथम सोपान में सत्य धर्म के प्रति समालोचना, अनास्था भाव, कुत्सा रटना का प्रचार हुआ है। तेरे लिए यह कोई विचित्र बात नहीं। दुष्ट पुत्र और शिष्ट पुत्र सबने अपना अपना कर्तव्य संपादित कर सृष्टि को सभी प्रकार से पुष्ट किया है। अतः तू किसी की समालोचना अथवा घृणा नहीं करना। अपने मन में दुख अवसाद नहीं लाना। गति मंथर नहीं करना। तू स्वयं एक बार आंखें खोलकर देख तो। समय अस्तोन्मुख हो रहा है। समय कितना कम है। संध्या होगी, काल रात्रि छा जाएगी। इतने कम समय में तुझे कितनी दूर जाना होगा, लक्ष्य स्थल पर पहुंचना होगा, अनेक कार्य करने होंगे। अतः अपनी गति को कई गुना बढ़ाकर समग्र विश्व में गुरुदेव की भावधारा, आचरण धारा का प्रसार कराकर जीव समूह को मेरी ओर आकर्षित कर। सबको समझा बुझाकर मेरा पीयूष संदेश दे। मैं तो उनके लिए पृथ्वी पर मानव शरीर में आया हूँ और तेरे जैसे ज्ञानी पुत्र को पास खींच लाया हूँ। रे मेरे प्रिय चरम, मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण के लिए जो सहज व सरल पथ हैं, मेरी ओर से तू उनको समझा दे, बता दे। जो समझ नहीं पाते उनको मेरे निकट समझा बुझा कर ला। मैं स्वयं समझा दूंगा। सच में चरम, तेरे अंतर को तो मैंने इतना कठिन नहीं बनाया है, सबसे सरल बनाया है। तथापि कोई तुझे क्यों नहीं समझ पाता? केवल कहीं कहीं कुछ नए नए शब्द तुझे दिए हैं। क्यों दिए हैं जानता है? तू जिस घर का पुत्र है, उस घर का आचरण रखने के कारण दूसरों के लिए
थोड़ा सा बोधगम्य नहीं हो पा रहा, परंतु इसमें व्यतिव्यस्त होने जैसा कुछ नहीं। भाव, भक्ति और विश्वास पूर्वक तुझे बार बार पढ़ने से धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर मैं तो सदैव तेरे आसपास हूँ। कठिन शब्दावली सरलीकृत कर सहजता से जनों के हृदय में प्रवेश करा दूंगा। रे बाबू, तू जीव से केवल इतना ही कहे, समझो चाहे ना समझो, पढ़ो चरम। पढ़ो चाहे ना पढ़ो, पूजो चरम। धीरे धीरे तब यही चरम भेद कर जाएगा तुम्हारा मरम। तभी जीव का टूटेगा भरम, इष्ट चेतना में करते हुए कर्म। मोक्ष पथ पर चलते हुए जीव जीवन चरम में पाओगे वह गठरी धन। रे धन, मेरी आँख के तारे तुझे मैंने कितना सरल और सावलील करके रचा है। तुझसे एक बात कहूँगा रे धनमणि, सुनेगा? तेरे पूर्व गुरुदेव ने कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र के प्रांगण में जो गीता श्रीमुख से कही थी, उसे उस संस्कृति से इस संस्कृति के अंत तक सबने गले का हार बनाकर रखा है। पढ़कर भले ही समझ ना सकें, पूजा करते हैं। बारंबार भाव और प्रेम से उद्दीप्त होकर पाठ करते हैं। उसके विभिन्न योगों को धर्मपुत्रों से समझकर स्वकर्म पथ पर रहकर मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। बता तो रे चरम, अपने पूर्व गुरुदेव की श्रीमुख निसृत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की तुलना में तू तो किसी भी गुण में कम नहीं। वह तो पूर्व गुरुदेव की श्रीमुख निसृत वाणी है। तू तो गुरुदेव की श्रीहस्त लिखित वाणी है। तू भी उसी प्रकार पूजा के योग्य है, सम्मान और भक्ति का अधिकारी है। योगानुक्रम में विचार करने जाएं तो तेरा स्थान तो सबसे शीर्ष पर है। तुझे भले ही समझ ना सकें, सुबह शाम तेरी पूजा करने से, नहीं तो भक्ति और विश्वास पूर्वक धर्मपुत्रों तथा ज्ञानी पुत्रों से समझने की चेष्टा करने से सब तेरे गुरुदेव के श्री चरणाश्रित हो जाएंगे। ऐसी एक चरम अवस्था में केवल एकमात्र तू ही चरम जीव के अंतः में सत्य सनातन धर्म के श्री मंदिर का निर्माण कर सकता है। रे चरम, मेरे गठरी धन, कौन सी भाषा, भाव, भंगी में मैं तुझे सांत्वना दूं? मेरी अंतर कथा कितना खोल कर बताऊं? कली के इस चरम विपर्यस्त काल में तुझे मर्त्यलोक लाया हूँ। परिस्थिति चाहे जो भी क्यों ना हो, तू निश्चित रूप से अपने कर्म पथ पर अटल रहकर इस जीव जगत का कली के कराल दाव से उद्धार कर सबके अंतर से दुख, कष्ट, रोग, शोक मिटाकर मुक्ति के पथ पर पथिक बनने में क्षम कराना। रे चरम, जरा पीछे की ओर देख तो, मेरे दोनों हाथ किस प्रकार तेरी ओर प्रसारित हुए हैं। मैं तेरा कल्याण करता हूँ, मैं कल्याण करता हूँ रे चरम। समस्त बाधा विघ्नों को हंसते हंसते गले का हार बनाकर स्वयं इस कली का कराल विषपान कर
गुरुदेव के पदामृत स्वहस्त लिखित वाणी विश्व जनता के समक्ष उपस्थापित कर ज्ञान तथा कैवल्य वितरण कर अन्य युगों की भांति इस युग में भी विश्व के वक्ष में सत्य धर्म प्रतिष्ठित कर पिता का आदर्श रख और अंत में मेरी प्रियतम संतान बनकर मुझ में युक्त हो जा। रे चरम मेरे गठरी धन, तू तो मेरे गले का हार है रे। एक बार मेरा कहा मान जा रे बाबू, तू तो मेरा अति प्रिय पुत्र है। केवल एक बार मेरी ओर देख रे, मैं तेरा कल्याण करता हूँ। तू असीम शक्ति का तनय है, असीम शक्ति का अधिकारी है। उस असीम शक्ति का विश्व के कल्याण, जगत के स्वार्थ में विनियोग कर। धर्मतारा सदृश गगन मंडल में प्रतिभात होकर विश्व के वक्ष को अमीय आलोक की रश्मि से उज्जवल करते हुए पुनः एक बार मेरी कोमल गोद में लौट आ रे चरम। तेरा चिर कल्याणकारी